तो हाय गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विद्या विस्तार में। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज जो है साइंस का डे 3 है, जिसमें 200 नंबर से 201 नंबर से स्टार्ट करेंगे और 300 नंबर तक जाएंगे। ठीक, यानी डेली हम 100 ऑब्जेक्टिव के लिए कहे हैं। देखिए, हमारा मेन मकसद है कि आप साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव पढ़िए। ठीक, साइंस का 100 ऑब्जेक्टिव पढ़िए। मैथ का ऑब्जेक्टिव जितना मतलब बन सकता है उतना बनाइए, लगभग 50 से 100 को। ठीक, इसके बीच में। उसके बाद आप SST यानी सोशल साइंस का मैथ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पढ़िए, कई को 100 को पढ़िए। ठीक, उसके बाद संस्कृत का पढ़िए। संस्कृत का कई को पढ़िए, संस्कृत का भी 100 को पढ़िए और हिंदी का भी 100 को पढ़िए। ठीक, मतलब कि सबका 100 को पढ़िए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो चलिए, आज जो हमारा है अभी सोशल साइंस का है, क्या सॉरी सोशल साइंस का सब्जेक्टिव बनाते हैं। थोड़ा सा देखिए, पीडीएफ अगर आपको सबका पीडीएफ लेना है, हम देखिए हम 100 को करा रहे हैं। कितना अगर हम देखिए अगर कराएं 100 को ऑब्जेक्टिव, तो आप जानिए कि मैथ का बीबीआई जो ऑब्जेक्टिव होता है कितना, 700 से 800 चाहे 1000 होगा, यही ना 1000 होता है। अब 10 दिन में मतलब खत्म कर देंगे हम, जो है ना कि 15 से 20 दिन में पूरा फुल सिलेबस खत्म कर सकते हैं। लेकिन मैथ का सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्टिव भी इन लोगों का कराना है तो थोड़ा बेसी टाइम लगेगा। जितना दिन ऑब्जेक्टिव में, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, सब्जेक्टिव में आप साइंस और सोशल साइंस में हम रियल बता रहे हैं, आप बहुत अच्छा नंबर लिख के ला सकते हैं। खाली वैसे अपने मन से लिख दीजिए, छोड़िए मत क्वेश्चन। मैथ का सब्जेक्टिव मैं बताऊंगा, साइंस का भी बताऊंगा, सोशल साइंस का भी बताऊंगा, ऐसा बात नहीं है। संस्कृत का पूरा आप कहानी पढ़ लीजिए, बहुत मस्त है, कहानी पढ़ाऊंगा मैं। हिंदी बहुत, इसका पीडीएफ ही आपको मिलेगा। अगर आपको अभी पीडीएफ लेना, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या कीजिए कि सर मतलब सोचिएगा कि सर जी लास्ट में नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो हेल्पलाइन नंबर लग रहा है, 76 31 77 87 49, 76 31 77 87 49, इस पे व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजिए। आपको जो पीडीएफ है अभी दिया जाएगा, पीडीएफ अभी दिया जाएगा। ठीक, जैसे ही वीडियो बनाए खत्म करूंगा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आज जो हमारा टॉपिक है 201 से प्रश्न 201 से मतलब स्टार्ट करना है, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को कहते हैं जनित्र कहते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, ऊर्जा का ऐसे मात्रक होता है, ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है। सर जी क्या होता है, जूल होता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए आगे, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है, हाइड्रो का अर्थ जल होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। आवर्त में प्रकाश की चाल कितनी होती है, सॉरी निवार्त में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकंड। या इसको आप कह सकते हैं 3 × 10⁸, यानी 3 पे 10 जीरो 8 को होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, और कितना मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड। यही अगर आप इसमें 1000 से भाग कीजिएगा तो किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो 1000 से भाग कीजिएगा तो 3 को जीरो खत्म। तो ये क्या हो गया, आप यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पे मीटर किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्या, सॉरी 1 मिनट, किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यहाँ पे मतलब पहले के लग जाएगा। और कितना हुआ अब, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2000 लाख, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो इसलिए कभी कभी मतलब लोग कहते हैं कि जो कितना प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की चाल होती है, या 3 × 10⁸ मीटर प्रति घंटा, ऐसे भी हो सकता है। दोनों कैसे है आपको बता दिए, किलोमीटर में लाने के लिए 1000 से भाग किए, हो गया। चलिए अब देखिए आगे, प्रकाश के परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण, परिवर्तन कोण, अच्छा परिवर्तन कोण आपतन कोण, परिवर्तन कोण अपवर्तन कोण ये नहीं होता है, दोनों नहीं होता है, ये नहीं होता है, गलत बात है। आपतन कोण विचलन कोण नहीं होता है, आपतन कोण परिवर्तन कोण होता है। ठीक, चलिए आगे। ये कितना आसान क्वेश्चन था, हमको तो सबसे आसान यही क्वेश्चन लगा। इसमें खाली बता देना है कि आखिर इसमें होता कौन कौन है। कितना मस्त क्वेश्चन था ये, क्या कितना मस्त क्वेश्चन था ये। खाली पूछ रहा है आपसे, ये तो हमको हैरान कर दे रहा है कोई कोई।
इसमें कौन कौन है, चलिए आगे 206 नंबर पे देखते हैं। लेंस के क्या चीज, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, 2 होती हैं और दर्पण में 1 होती है, ठीक, याद रखिएगा। देखिए लेंस में सब कुछ दुगुना होता है, ठीक, जैसे कि यहाँ पर लेंस हो गया, ठीक, इसमें फोकस दूरी एगो इधर होगा एगो इधर होगा, फोकस बिंदु इधर एगो त्रिज्या होगा एगो इधर त्रिज्या होगा, इसका वक्रता केंद्र एक ही होगा दोनों का। और दर्पण में एगो फोकस इसका ध्रुव एगो इधर होगा एगो इधर होगा, मतलब कि दोनों का दो दो होता है, लेकिन केंद्र इसमें एक होगा और उसमें उसमें सब एक ही होता है, ठीक, याद रखिएगा दर्पण में। चलिए, ताप बढ़ने से चाल का प्रतिरोध बढ़ता है, ताप घटाने से चाल का प्रतिरोध घटता है। चलिए आगे कहाँ पे आए हैं, 208 पे। हाँ, साग सब्जी, अब ये तो हम आपसे बताए ना, साग सब्जियां का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऊष्मा यानी इसमें ऊष्मा क्या होता है, ऊपर निकलता है, ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा अंदर जाता है, लेकिन ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। उपचयन उपचयन अभिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें सभी यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग, हाइड्रोजन का वियोग और ऑक्सीजन का योग। ऑक्सीजन यानी जुटेगा, वियोग यानी छूटेगा, त्याग यानी ये भी छूटेगा, ठीक, किसी पर कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। चलिए आगे, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है एनोड पर, क्या, एनोड पर। देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है Na, इस ऑप्शन के अनुसार दिया जाता है, ठीक, ऑप्शन देख लीजिएगा उसके अनुसार। चलिए, एल्डिहाइड श्रेणी, एल्डिहाइड श्रेणी के सदस्यों का क्रियाशील समूह है -CHO, ठीक। एल्किन श्रेणी के सदस्यों का समानता सूत्र होता है। देखिए ई वाला जो क्वेश्चन है, मैं आपसे बता दूं, ई वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ई वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, इस फॉर्मूला को देख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ इसको, ठीक, मुझे याद है। चलिए, इसमें जो हम आपको बोले, सबसे पहले CnH2n लिख लीजिएगा, सॉरी CnH2n, 3 गो ही लिखिए, क्या, 3 गो लिखिए, 1 नंबर का पक्का रहेगा आपके बोर्ड परीक्षा में, इसका गारंटी मैं देता हूँ, ठीक। आप देखिए इसमें क्या करिए, 2 जोड़ दीजिए। आप कहेगा सर किसका फॉर्मूला है कि आप ऐसे 2 जोड़वा रहा है, 2 जोड़ दीजिए, इसमें 2 छोड़ दीजिए, इसमें 2 घटा लीजिए। अब जो ई वाला बनेगा, एल्केन का फॉर्मूला बनेगा, क्या, एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला बनेगा, हाई बनेगा एल्किन का, एल्किन, हाई जो बनेगा एल्काइन, क्या चीज का बनेगा, जो अभी पूछा है एल्काइन का सामान्य सूत्र, ठीक। तो CN यहाँ पे गलती लिखाया है, यहाँ पे N होगा ना, ये गलती से लिखा, CnH2n-2, ये क्या चीज का, एल्केन एल्किन एल्काइन, एल्केन एल्किन एल्काइन, ठीक, याद रखिएगा। एल्केन का जो होता है, जोड़ दो छोड़ दो घटा दो, इसमें से 1 नंबर आपका बोर्ड परीक्षा में निश्चित रहेगा, इस 3 को फॉर्मूला का याद रखिएगा। आपको समझ में नहीं रहा तो ध्यान दीजिए, CnH2n+2 ई एल्केन का सूत्र होता है, CnH2n एल्किन का, CnH2n-2 एल्काइन का, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -12 मीटर के, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत। चलिए, निम्नलिखित में नर युग्म कौन है, शुक्राणु। चलिए आगे, जिबरेलिन है, जिबरेलिन एक हार्मोन है, ठीक, आगे देखते हैं। पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है भोजन संवाहन के लिए, भोजन मतलब कि पहुंचाने के लिए इधर से उधर, और जल संवाहन के लिए कौन होता है, जाइलम होता है, ठीक। पौधे में 2 को मतलब पाए जाते हैं जो कि क्या होते हैं, जल संवाहन और पादप संवाहन के काम आते हैं, भोजन संवाहन के। देखिए जल जो संवाहन, जल को इधर पाता है उसको जाइलम कहते हैं, और जो भोजन को पहुंचाता है उसे फ्लोएम कहते हैं, ठीक, याद रखिएगा। चलिए, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, FCC का अम्ल।
ये जो होता है पत्तियों को मतलब मुरझाने देगा। दो तंत्रिका क्या दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहते हैं या सिनेटिक ददार कहते हैं। ठीक, देखिएगा सिनेप्स या सिनेटिक ददार। सिनेप्स दिया है, सिनेटिक ददार नहीं दिया है, सिनेटिक। चलिए दिखाना पड़ेगा क्या दिया है। चलिए यहाँ पे सिनेप्स दिया है, आगे चलते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए प्रकाश तरंग का उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक, चलिए आगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता होगी। क्षमता निकालने के लिए 100 में भाग किया जाता है। कैसे? 100 पहले देखा जाता है, 100 तो ही हो गया। अब यहाँ पे मीटर है कि सेंटीमीटर में है? मीटर में है कि सेंटीमीटर? सेंटीमीटर में है तो 20 से भाग दीजिए, 5 आएगा। ठीक, मतलब कि 100 सेंटीमीटर में भाग दिया जाता है। अगर मीटर सेंटीमीटर को कटाना है तो सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। ये खुद सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब 5 का है उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? तो होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पे सॉरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है ना कि धनात्मक होती है? एक मिनट, बता रहा हूँ। जिसका प्रत्यक्ष सतह उठा हुआ उसे यहाँ पे क्या होगा? +5 होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस में क्या होता है? +5 होता है, और अवतल लेंस में माइनस में होता है। तो ये वाला क्या होगा? 5 डायरेक्टर। अगर +5 दिया होता ना तो +5, इसलिए इसमें से कोई नहीं। इसका रियल आंसर होगा 5 डायरेक्टर। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत? देखिए सबसे पहले क्षमता निकालने के लिए 100 सेंटीमीटर में जितना दिया होता है उतना से भाग कर देते हैं, आ जाएगा डायरेक्टर। ठीक, चलिए आगे। अगर वो मीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिएगा, उसके बाद भाग दीजिएगा। किलो वाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के बराबर है। किसका यूनिट है? विद्युत धारा का। विद्युत मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एमीटर का। वोल्ट विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का। ठीक, चलिए आगे। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं होता है? मिट्टी। एक बार हम बता दिए हैं। चलिए 1 HP बराबर होता है, 1 HP किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर, 746 वाट के बराबर। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ठीक, अब प्रतिरोधकता का होता है ओम मीटर। देखिए प्रतिरोध का जो यहाँ पे एक बार और बता दें। देखिए प्रतिरोध का जो थी ऐसा मात्रक होता है मीटर होता है, ओम होता है। अब वही प्रतिरोधकता यहाँ पे ता लग जाए तो उसका क्या होता है? ओम मीटर होता है। ठीक, याद रखिएगा। धातुओं की प्राकृतिक होती है विद्युत धनात्मक। ठीक, आगे। C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है 78। इसको बेजिन कहा जाता है। क्या? बेजिन कहा जाता है। किसी पर दिक्कत नहीं। ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का सुचालक। 230 नंबर तक क्लियर हो गया है। चलिए और क्या तक हम यहाँ पे 31 पे आते हैं। क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है CH3Cl। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3 काको3। ठीक, अब देखिए आगे। निम्न में कौन विजातीय पदार्थ है? नमक। चलिए आगे। अगर कहीं गलती होगा तो भाई कमेंट में कीजिएगा। ठीक, अगर कहीं मुझसे गलती हो गई है तो। चलिए तत्व के आवर्त वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत दिया गया? किसने दिया? मतलब न्यूलैंड्स द्वारा। ठीक, न्यूलैंड्स द्वारा अक्षर सिद्धांत दिया गया था। चलिए क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा होता है। ठीक, क्लोरोफिल वर्णक का रंग हरा होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना।
अगर आप लोग को बैकग्राउंड आवाज लग रहा है तो उसके लिए सॉरी, तनी थोड़ा सा सॉरी मतलब चलिए, थोड़ा सा सॉरी नहीं, मतलब बैकग्राउंड आवाज बहुत बेकार है भाई। चलिए देखते हैं, हम थोड़ा आवाज बढ़ाते हैं। संज सं समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, यानी आगे वाला हाथ पैर नहीं होता है, उसको कहते हैं। वो एक जैसा है, ठीक। आहार नाल, देखिए यहाँ पे, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है पपीता, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, अपघटक का उदाहरण है, अपघटक का उदाहरण कवक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, मानव जनन अंग किस आयु में परिकलित एवं क्रियाशील होता है? 12। मानव जनन अंग किस आयु में मतलब कि स्टार्ट हो जाता है, जिसको, चलिए आप ये 12 साल याद रखिए। इसका ऐसे क्वेश्चन ही पूछा नहीं जाता है बोर्ड परीक्षा में, दिया है, पूछा गया है, लेकिन अगर आए ना तो 12 साल याद रखिएगा। इसका डिटेल्स में आपको बताना अभी जरूरी नहीं है, छोटे हैं आप अभी। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं? तो देखिए, आप लोग खुद देख लीजिए कौन सा दर्पण है, जिसे आप लोग भी मतलब कि दांत में कुछ फंस गया हो तो उसको देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या चीज का? यहाँ पे दिया भी है, क्या चीज? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? और अवतल लेंस, ठीक। अपसारी लेंस अवतल लेंस कहलाता है। चलिए, यहाँ पे पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभि कोशिका, पक्षमाभि कोशिका। चलिए आगे देखते हैं। किस दृष्टि दोष, क्या चीज? किस दृष्टि दोष का अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? मतलब कि उसका सही किया जाता है जरा दृष्टि दोष, ठीक, जरा दृष्टि दोष। चलिए, इसमें क्या होता है ना कि एक आदमी कई बार दिखाई देने लगता है, इसीलिए एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी किसी बिंब का पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है? दर्पण की फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त को मापने की जरूरत होती है। क्या चीज? दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। अगर आप जैसे कि मान लीजिए, कहने का मतलब कि एगो क्या है, एक प्रयोग में अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। एक अवतल दर्पण ले लीजिए, एक अवतल दर्पण कहाँ है, मतलब कि अवतल दर्पण ले लेते हैं तो इसके द्वारा बना प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। तो अब हमको बताइए कि कहाँ कहाँ मतलब कि होगा, तो निकालने के लिए बीच की दूरी क्या करेंगे? तो देखिए, दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण और पर्दे के बीच की दूरी निकालिए और बिंदु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी निकालिए। उसके बाद क्या निकल जाएगा? निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त मापन जरूरत है। ये उतना भारी क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये बात याद रखिएगा, ठीक। मतलब इतना भारी भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है कभी काल, जैसे नहीं होता है हमको 80 को में 40 को बनाना है, इतना भारी जैसे क्वेश्चन लगे ना, पढ़ने में टाइम लगे छोड़ देना है, ठीक। शब्दकोश को, ये वाला क्वेश्चन मस्त है। शब्दकोश को छोटे अक्षरों को के पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक। याद रखिएगा इसको, बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक। चलिए, ये क्वेश्चन आता है 2024 में भी आया था। निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? वोल्ट का, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। लघु परिपथ क्या है? लघु परिपथ यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक होता है, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत, जैसे मतलब तार आपस में सटता है तो बहुत ज्यादा विद्युत का मान होता है। पश्चिम की ओर पश्चिमित कई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विपेक्षित
विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऊपरी मुखी। ठीक, ये वाला आपको मतलब सब्जेक्टिव में समझाना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि थोड़ा है ना कि इसका प्रयोग बताना बहुत जरूरी है, तो इसको जरूर सब्जेक्टिव में हम बताएंगे। लघु इतना जैसे ना कि जैसे 80 को ऑब्जेक्टिव बताए, ठीक, 80 में हम रियल बता रहे हैं। जैसे 10 गो ऐसा क्वेश्चन होगा आप में, जैसे एगो या एगो आया, दू गो आया ना, अभी 300 क्वेश्चन के बीच में लगभग 350, 250 क्वेश्चन के बीच में दू गया है। उसी तरह 80 क्वेश्चन के बीच में आपका कम से कम 5 से 7 गो ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि उसको छोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक, उसको लागिए मत। जैसे अभी दू गो आया था, देखिए, लघु पथन के समय विद्युत का परिपथ बहुत अधिक हो जाता है। कई बार आ गया क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम कौन सा 251 नंबर जो क्वेश्चन है। अभी तो अच्छा, अभी तो ये क्वेश्चन फिर हम बनाए ना अभी, कि पश्चिम की ओर प्रेषित करने वाले धनात्मक कर किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विपेक्षित हो जाती है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपरी मुखी। अभी ना हम बताएं इसको। अब देखिए आगे, तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसकी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है? कुंडली में क्या, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होते हैं? आधे। मतलब कि आधा अगर वो ना से देगा ना, तो उसके परिवर्तन में क्या हो जाएगा, सॉरी, उसके परिभ्रमण में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद परिभ्रमण में परिवर्तन हो जाता है। किसी विद्युत पर धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पे समान होते हैं। भाई देखिए, स्वर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? उत्तल दर्पण। क्या, अवतल दर्पण? अवतल दर्पण होता है भाई। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य, ये देखिए ये आ गया इसमें, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संक्षिप्त करना था, वृक्षों को बचाना, वृक्षों को था हम लोगों को। ठीक, इसलिए उन्होंने क्या, वृक्ष से प्यार करना शुरू कर दिया, वृक्ष से चिपकने लगे। वृक्ष में किस विलयन का प्यार तो बहुत पहले से करते थे ना। उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है, जिसे चूना कहते हैं। CaOH का होल ट्वाइज, CaOH का होल ट्वाइज। देखिए कैसे पढ़ा जाता है इसको, CaOH का होल ट्वाइज। अगर 3 रहता है तो क्विट पढ़ा जाता है। ठीक, किसी प्रकार का। चलिए यहाँ पे Na2SO4 BaCl हाई वाला छोड़िए ना, कुछ लिखा है ना, इसका ये चीन है कि क्षार है कि अम्ल है, इसके अनुसार ये दिखाता है। ठीक, अब BaSO4 प्लस 2NaSO उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें देखिए ई वाला, देखिए Na2 की जगह पे Ba आ गया कि नहीं, SO4 के साथ सट गया है Ba। अब की बार देखिए Ba के जगह पे Na2 चल गया है। इसका मतलब विस्थापन हुआ है। कौन सा? द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ है। जैसे कि मतलब इसके जगह पे ई चला गया है और इसके जगह पे ई आ गया है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अगर ई खाली नहीं रहता, खाली ई गया होता और ई आया होता, तो एकल विस्थापन अभिक्रिया होता है। यहाँ पे दोनों आपस में बदला है क्योंकि दोनों के पास था। अब हम कैसे बताएं, चलिए नहीं, उदाहरण नहीं देंगे। ठीक, उदाहरण आप लोग समझ गए हम। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा बिना बुझा हुआ चूना है? CaO। क्या? CaO है। चलिए, लवण इतना का जलीय विलयन का pH मान 7 से अधिक, क्या है? 7 से अधिक है। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण आवश्यक है? एल्युमिनियम। किसी प्रकार की दिक्कत? 260 पे आ गए हैं। थोड़ा बैकग्राउंड आवाज बीच में मतलब परेशान कर रहा था, अगर आप लोग देख रहे होंगे तो उसके लिए मतलब कि गर्व की बात है कि आप लोग बैकग्राउंड आवाज को भी छोड़ दिए पीछे। ठीक, मैं जो है आप ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, पक्का बैकग्राउंड आवाज नहीं आएगा। चलिए, लोहा एवं इस्पात, अगर आपका पढ़ाई पे मन होगा तो बैकग्राउंड आवाज कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड आवाज से ज़्यादा मेरी आवाज़ है। ठीक, देखिए, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस
धातु को पतली परत चढ़ाई जाती है जिंक का, जिसे जस्तीकरण या जैसे मतलब कि लोहा पे जैसे लोहा हो गया, इसको हम जिंक का अथी चढ़ा दिए, मान लीजिए टेप की तरह उसको सटा दिए पूरा, तो उसको क्या कहते हैं जस्तीकरण या उसको एक और कहते हैं ना जस्तीकरण, या एक जिंक लेपित कहते हैं ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? जिप्सम को आप गर्म कीजिएगा तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आपको प्राप्त होगा। प्रोपेनॉन के उपस्थिति परिवर्तन समूह है -OH। कैसा कैसा ही क्वेश्चन एकदम पूछा। एसिटिक अम्ल का यूपक नेम है मिथाइलिक अम्ल। क्या है? मिथाइलिक अम्ल। देखिए, विद्युत धातु अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। चलिए आगे, 265 के बाद आगे 266 पे बिना देरी करते हुए, अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? न्यूलैंड्स ने। देखिए, 2 बार आ गया ये। क्या है? आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। उनका जो गुणधर्म है परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है? OH- आयन की H+ आयन, OH- आयन। अच्छा, आप बताइए कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? आपको मालूम है? लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? आपको मालूम है? वहां पे नीला लिटमस पत्र को लाल किया जा रहा था ना? नहीं, इसी तरह था, लाल लिटमस पत्र को नीला, यानी लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है ना, क्षार करता है, तो इसलिए OH- का होगा, क्षार होगा, H+ आयन अम्ल होगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का आवाहन। चलिए आगे, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP। ठीक, चलिए आगे, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? कहाँ से होता है? रंध्र द्वारा। पत्तियों में कहाँ होता है? रंध्र द्वारा होता है। चलिए, इसको भी मार देते हैं आंसर, क्या? रंध्र द्वारा होता है। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, यहाँ पे आगे देखिए, हृदय में रक्त, यहाँ पे आगे देखिए, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है नीले द्वारा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है? एब्सिसिक अम्ल। यही जो है पत्तियों को मुरझा के नीचे गिरा देते हैं। चलिए आगे देखिए, आ गया, फिर आ गया। अब इसके लिए हमको छोटा करना पड़ेगा। देखा, ये भी आ गया। जड़ का क्या चीज? जड़ का अधोगामी वृद्धि है। जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कराता है? गुरुत्वानुवर्तन। अब देखिए आगे, अच्छा देखिए, जड़ जो बढ़ेगा ना, देखिए वृक्ष अगर जड़ की ओर बढ़ रहा है मतलब धरती की ओर, तो गुरुत्वानुवर्तन, प्रकाश की ओर बढ़ रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन, जल की ओर बढ़ रहा है तो जल अनुवर्तन, रसायन की ओर बढ़ रहा है तो रसायन अनुवर्तन। ठीक, जिधर बढ़ेगा उसके ओर अनुवर्तन हो जाएगा। ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, पांस मेडला अनुवांशिक पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है जो है ना, पांस मेडला और अनुवांशिक पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी ऐच्छिक क्रिया नहीं है? चबाना। जो चबाना है ऐच्छिक क्रिया नहीं, हम अपने मतलब कि हम चाहते हैं तभी होता है। जो ई वाला होता है ना, जिसका आप लोग पढ़ लीजिए खुद ही,
लार आना, ठीक। ये जो होता है ना, ये अपने आप आ सकता है, ठीक। लेकिन चबाना जो होगा, अगर हम चाहेंगे तब, हृदय धड़कना ये अपने आप होता है। लेकिन ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं? जो मतलब कि अपने आप हो। आज जो ऐच्छिक क्रिया नहीं है, इसका मतलब कि जो अपने आप नहीं हो, हम जबरदस्ती करें उसको, चाहे करना पड़ता है। अब देखिए, अलैंगिक जनन मूलकन द्वारा होता है इष्ट में, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। चलिए आगे, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय से, ठीक। याद रखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है याद रखिएगा, ठीक। चलिए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है स्त्री में, ठीक। चलिए आगे, मानव शरीर के किस सामान्य कोशिका के गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं? 46, ठीक। किसी पर दिक्कत? देखिए, युग्म कितने होते हैं? 46। कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े दूना कितना? 46 होता है। 23 जोड़े बराबर, अगर आपसे जोड़े पूछते हैं ना, जैसे कहीं कहीं पूछता है जोड़े, इसी में पूछ रहा है, जैसे गुणसूत्र के कितने युग्म होते हैं तो 46 होते हैं, या कितने जोड़ी युग्म होते हैं तो 23 जोड़े युग्म होते हैं, ठीक। यहाँ पे इसका आंसर अभी 46 है, क्या है कि युग्म पूछा है, और वही कितने जोड़ी होते हैं तो 23 होते हैं, ठीक। चलिए आगे, 282 पे देखिए, यानी आज हमारा 300 खत्म होने वाला है। निम्नलिखित में कौन से समूह के केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ हैं? केक, लकड़ी और घास। चलिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारक, ठीक। समझा दे कैसे? देखिए, गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। देखिए, गोलीय दर्पण पहले को लीजिए, आगे मतलब कि द्वारक लीजिए, और इसको मतलब सीधा सीधे व्यास लौक रहा है कि नहीं, ठीक। ऐसे नहीं होता है, मतलब ऐसे होता है, ऐसे। तो ये व्यास लौक रहा है कि नहीं? ऊपर नहीं जाता है, क्या होता है? इधर नहीं गया होता है, ठीक। इधर नहीं गया होता है, नीचे भी नहीं निकलता है, तो व्यास क्या व्यास लौक रहा है कि नहीं, ठीक। तो गोलीय दर्पण का द्वारक व्यास होता है, ठीक। चलिए आगे, निम्न में से कौन उत्तल दर्पण को फोकस दूरी है जिसको करता त्रिज्या 32? सबसे पहले उत्तल दर्पण प्लस में आएगा, यस। उसके बाद वो करता त्रिज्या 32 है, आएगा फॉर्मूला, यानी आर बराबर कितना हो गया? 32 हो गया। आप वो फार्मूला जानते हैं, एफ बराबर आर बाई 2। हमको निकालना है फोकस दूरी, तो एफ आर के जगह पे 32 रखिए, 16 आएगा आंसर, प्लस में 16, क्या प्लस में 16। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे, कि यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक और उल्टा। ऋणात्मक है तो वास्तविक और उल्टा, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है कर्निया के बाहरी पृष्ठ पे, ठीक। याद रखिएगा। 86 के बाद हम चले 87 पे। चलिए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायुमंडल सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्ण करते हैं? नीला, यानी सबसे ज्यादा, मतलब किसको ज्यादा छीट देते हैं? नीला को, ठीक। भारत में उत्पादित परिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है 50 हाइजेक्ट, ठीक। चलिए, और मात्र 11 को क्वेश्चन है, इसको पढ़ाने के बाद मात्र 11 को, या किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाज्य चिन्ह है तो उसका वोल्ट मीटर का अल्पांत मापक है। मतलब कि सीधा सीधे देखिए, वो बोल रहा है वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 से 1 बीच मतलब के बीच में 20 विभाजन चिन्ह है तो उस
वोल्ट मीटर का अल्पमांक मान है। सबसे पहले कितना है, एक है, कितना है, 1 वोल्ट दिया है, ठीक। और इसमें 20 का विभाजन भी है, तो उसके बीच के अल्पांक मापक है, कितना होगा, 0.05, 0.05 वोल्ट, ठीक। चलिए, एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सी है, 10⁻⁻6, ठीक। अब चलिए आगे, यहाँ पे किसी क्षार चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। देखिए, किसी क्षार के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है, तो चलिए इसको दिखाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मस्त क्वेश्चन है। दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाना, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर जाना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है काला और गर्म तार का लाल, गर्म तार का लाल होता है और ठंडा तार का हरा होता है। सॉरी, नहीं, गर्म तार का लाल होता है और उदासीन तार का काला होता है, ठीक। चलिए आगे, द्विगुण तार होता है, प्लस और माइनस। किस युक्ति में विभक्त बल्ले दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, विद्युत मोटर। चलिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, स्थित ऊर्जा में, ठीक। चलिए आगे, नेरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश में, ठीक। किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, मेरी बनिया है, ठीक है, मेरी बनिया बोलती है कि मेरी दीदी जो है, मतलब कि पूजल नाम है, चिलगम खा रही है, ठीक, तो उसी को बोलने। चलिए कोई बात नहीं। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, कौन सा बुझा हुआ, मेरी बहन जो है ना बहुत मस्त मस्त है, ठीक, बहुत प्यार करता हूँ लोग से, बहुत मस्त मस्त। देखिए, CaOH2, ठीक, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे देखते हैं। आपको PDF मिल जाएगा, टेंशन ना लीजिए। PDF ऑल चाहिए तो आप शुरुआत में मंगा सकते हैं। Zn+E वाला आप विस्थापन क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया है ये भाई विस्थापन अभिक्रिया है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया, गलती से संयोजन मारा गया है और विस्थापन अभिक्रिया होगा, ठीक। Zn देखिएगा क्या है, Zn जो है SO4 के साथ चिपक गया है, Zn जो है SO4 के साथ चिपक गया और इस CU को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। इसका मतलब क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक। अगर यहाँ पे कुछ और रहता और यहाँ पे कुछ और हो जाता तब द्विविस्थापन हो जाता, ठीक। चलिए, कोई विलयन नीले लिटमस पात्र को लाल कर देता है, उसका pH मान संभवतः होगा। नीले लिटमस पात्र को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, अम्ल का pH मान 5। चलिए, अगर आपको लग रहा है ना कि सर हमको ये नहीं मालूम होगा कैसे होगा कैसे नहीं, तो हम आपसे एक बात बता देते हैं। पहले ऑप्शन चेक कीजिएगा, ठीक, ऑप्शन चेक कीजिएगा। ऑप्शन में देखिए कितना दिया है, 5, 7, 8, 10। उस ऑप्शन में याद रखिएगा 2 गो एक जैसा दिया होगा, जिसे 7 और भले 8 और 10 दोनों का है 7 से अधिक है, या तो 7 से 2 गो अधिक देगा या 7 से 2 गो कम देगा, ठीक, मतलब आएगा 7 देगा, ठीक। तो देखिए, अगर एगो 7 दे रहा है तो 7 होगा नहीं, ठीक। जहाँ 2 गो बेसी दिया है उसको छोड़ के एगो वाला पर मारेंगे। जैसे कि यहाँ पे 7 से कम एगो दिया है कि नहीं, तो उसको मार देंगे। अगर 7 से अधिक 7 से कम 2 गो दिया रहता है, एगो 5 एगो 4 दिया रहता, तब क्या करते, तो 8 पे मारते, ठीक। ऐसा मतलब चीन के मार दीजिएगा, ठीक, याद रखिए। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, टमाटर है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चलिए, 300 नंबर लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है के, यानी पोटेशियम, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं ना। आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को मस्त समझ में आया होगा। अगर बैकग्राउंड आवाज पे नहीं ध्यान दीजिएगा तो सॉरी उसके लिए, अगर बैकग्राउंड आवाज ज़्यादा आ रहा है तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और PDF लेने के लिए 76 31 77 87 49
या 59 पे हाई लिख के भेजिए, आपको व्हाट्सएप पे बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तब तक मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।